स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 7 दिनों के विपश्यना के बाद अब बाहर आ चुके हैं और इसी के साथ ही बीजेपी ने उन पर तंज कसा है। बता दें कि बीजेपी का कहना है कि लोग ठंड की वजह से दिल्ली के अंदर मरते जा रहे हैं, जो गरीब जनता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है उन्हें इस बात की खबर ही नहीं है। इसी के साथ ही बीजेपी ने सीधे तौर पर तंज कसा है कि दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसकी भी चिंता दिल्ली के सीएम को नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपश्यना साधना से बाहर आ चुके हैं। इसे लेकर के उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है। बता दें कि वे लिखते हैं, 7 दिन के विपश्यना ध्यान के बाद आज बाहर निकला हूं। ध्यान ने मुझे हमेशा आत्मिक बल और मानसिक शांति प्रदान की है। इस बार भी अधिक ऊर्जा के साथ देश की सेवा का संकल्प लेकर के लौटा हूं। बता दें कि इसी के साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के निधन पर दुख जताया है। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, आज 7 दिन की विपश्यना साधना ध्यान से बाहर निकला तो प्रधानमंत्री की माता के निधन के बारे में खबर मिली। सुनकर बहुत दुख हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 24 दिसंबर को ट्वीट कर बताया था कि वे विपश्यना साधना के लिए जा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि आज विपश्यना साधना के लिए जा रहा हूं। साल में एक बार जाने की कोशिश करता हूं। 1 जनवरी को लौटूंगा। कई 100 साल पहले भगवान बुद्ध ने ये विद्या सिखाई थी। क्या आपने कभी विपश्यना की है? अगर नहीं तो एक बार जरूर कीजिएगा। मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक बहुत लाभ होता है। सबका मंगल हो। बता दें कि भाजपा ने बेघर लोगों के प्रति दिल्ली सरकार की संवेदनहीनता पर निशाना साधा और कहा कि पिछले 3 महीने से लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देकर कहा कि पिछले 30 दिनों में दिल्ली में 162 बेघर ठंड या भूख के कारण दिल्ली की सड़कों पर दम तोड़ चुके हैं। इस सवाल का दिल्ली सरकार को जवाब देना होगा। बता दें कि प्रदेश बीजेपी महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 2018-19 की सर्दियों में 789, 2019-20 की सर्दियों में 749 और 2020-21 की सर्दियों में 436 एवं 2021-22 की सर्दियों में 545 बेघरों की दिल्ली की सड़कों पर मरने की पुष्टि दिल्ली पुलिस एवं एनजीओ के आंकड़े करते हैं। और ये खेद का विषय है कि देश की राजधानी में हर वर्ष दिल्ली सरकार के बेघरों के लिए रैन बसेरों का बनाए जाने का दावा किया जाता है और इसके बावजूद सरकार लापरवाही बरतती है। सरकार के ड्यूसेब विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है और इस वर्ष तो उनके रैन बसेरे लगाने के काम में भी इतनी देरी और भ्रष्टाचार हुआ है। बता दें कि उपराज्यपाल व दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रैन बसेरों का दौरा किया और वहां के हालात से वे असंतुष्ट दिखे। बता दें कि उन्होंने कहा, बेहतर होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रैन बसेरे बनाने के झूठे राजनीतिक प्रचार में लगे रहने के बजाय दिल्ली में बेघरों के लिए रैन बसेरों में उचित सुविधाएं देने के लिए ठोस कदम उठाए। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही ये ट्वीट डाला कि आज 7 दिन के बाद वो विपश्यना साधना से बाहर आ चुके हैं, यानी कि अब दिल्ली की कमान संभालने के लिए वो तैयार हैं, जिसके बाद लोगों ने जम करके अरविंद केजरीवाल की क्लास लगाई है। ट्विटर पर तमाम लोगों ने अरविंद केजरीवाल को ट्रोल करते हुए लिखा कि पहले आप दिल्ली संभाल लो, उसके बाद देश को संभालने का सपना देखना। आप मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री नहीं। इसी के साथ ही कई लोगों ने यहां तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल ने साल के पहले ही दिन झूठ बोलना शुरू कर दिया। कहीं अरविंद केजरीवाल क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए बैंकॉक तो नहीं गए थे। तो वही कुछ का कहना ये भी है कि आप जिस तरीके से दिल्ली में हालात कर रखे हैं, उससे विपश्यना करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने से होगा। इसी के साथ ही तमाम यूजरों ने अरविंद केजरीवाल की जम करके क्लास लगाई है और सीधे तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल पहले दिन से ही झूठ बोलना, भ्रष्टाचार करना और करप्ट करना पहले दिन से ही उन्होंने शुरुआत कर दी है। तो सोचिए कि साल भर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार क्या करेगी।
आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 24 दिसंबर को ट्वीट डाला था कि वो विपश्यना साधना पर जाएंगे, जिसके बाद जाहिर सी बात थी कि दिल्ली की कमान मनीष सिसोदिया के हाथ में थी, क्योंकि वो दिल्ली के डेप्यूटी सीएम हैं। अब इस बीच कई सारी सियासी उठापटक भी दिल्ली के अंदर देखने को मिली है। आपको बता दें कि बीजेपी ने जहां एक बार फिर से रैन बसेरों और ठंड से मरने वाले बेघर लोगों को लेकर के बात छेड़ी है, तो वहीं जो वृद्ध लोगों को पेंशन दी जाती है, इसको लेकर के भी अब बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है और केजरीवाल सरकार को जम करके घेरा है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कई महीनों से बुजुर्गों के पेंशन को रोक लगा दी है और इस पर बात करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ये कहते हैं कि केंद्र सरकार ने पेंशन रोक रखी है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ये पेंशन नहीं दे पा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फाइलों को रोक करके रखा गया है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार अपना काम पूरा नहीं कर पाती है। बता दें कि जब एलजी को लेकर के या फिर केंद्र सरकार को इस तरीके की बातें सामने आती हैं, तब बार बार आम आदमी पार्टी के तमाम नेता या तो एलजी को दोष ठहराते हुए नजर आते हैं या फिर केंद्र सरकार पर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ते हुए नजर आते हैं। बता दें कि राम सिंह बिदूड़ी जो कि बीजेपी नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर इन बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलेगी तो अरविंद केजरीवाल के विपश्यना से वापस आने के बाद 2 तारीख को केजरीवाल आवास के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने सीधी चुनौती दी है कि अगर बुजुर्गों के खाते में उनकी पेंशन नहीं आती है तो बड़ा धरना देने के लिए बीजेपी नेता मजबूर होंगे। बता दें कि देखने को मिल रहा है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशनों को लेकर के हमेशा से ही दिक्कत आ रही है। बार बार अरविंद केजरीवाल की ओर से ये कहा जाता है कि वो दिल्ली के तमाम जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनके वो श्रवण कुमार हैं। इस तरीके की बयानबाजी अरविंद केजरीवाल करते हैं, लेकिन जब उन बातों को, उन वादों को निभाने की बात आती है तो इस तरीके से चीजें अपनाते हुए नजर आते हैं और इसका पूरा जो जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर डालते हुए नजर आते हैं। ठीक इसी तरीके से चीजें देखने को मिली थी जब उन्होंने पंजाब को लेकर के बातें कही थी और कहा था कि वहां पर पराली जलती है और इस पराली को अगर हम सरकार में आते हैं तो ये पराली नहीं जलेगी और साथ ही इससे पोल्यूशन भी नहीं होगा। उनके पास केमिकल है, उनके पास कई सारी योजना है, इस तरीके की बात उन्होंने की थी। लेकिन जैसे ही पंजाब में सरकार बनी, उनके पास वो केमिकल भी नहीं रहा और इसी के साथ ही उन्होंने एक बार फिर से इसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी और कहा कि 500 भगवंत मान की सरकार और 500 केजरीवाल सरकार, यानी कि दिल्ली सरकार उन किसानों को देगी, तो वही 1500 रुपए बीजेपी सरकार जो कि मोदी सरकार है केंद्र की, वो देगी। यानी कि टोटल 3000 रुपए इन किसानों को मिलेंगे, जिससे कि वो अपनी पराली की समस्याओं से निजात पा सकेंगे। अरविंद केजरीवाल हमेशा से ही अपनी राजनीति में फ्रीबीज बांटते हैं, लेकिन उन फ्रीबीज का अंजाम जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर, उसका ठिकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ दिया जाता है कि भैया हमने तो वादा पूरा कर दिया है, लेकिन उस चीज को हम इसलिए नहीं निभा पा रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ये फंड रिलीज नहीं कर रही है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।